भारत सरकार की दो एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ, जो राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी और उनको वो सप्लाई करेंगी। राज्य सरकार की एजेंसी होगी पीसीएफ, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैफिड, फूड, जूट और एग्रीकल्चर फेडरेशन, यूपीएसएस और हैफेड, ये चार एजेंसियां राज्य सरकार की खरीद करेंगी और उनको 5 एजेंसियां करेंगी, पीसीयू भी होगा उसके साथ। तो इस तरीके से जो ये खरीद करके और नेफेड को और एनसीसीएफ को वो देंगी और फिर उनका पेमेंट किसान के खातों में किया जाएगा। तो यह एक विशिष्ट योजना है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास नहीं किया था कि हम जो है वो दलहन और तिलहन की खेती की खरीद करें, या बाजरा और ज्वार या मक्के की खरीद करें। हमारी सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील रही है और उसको खरीद रही है। और इस साल रबी के सीजन में यह व्यवस्था होगी, जिन जनपदों के भीतर ज्यादा मात्रा में वो फसल लगाई गई है उन जनपदों के भीतर खरीद की व्यवस्था होगी। और भारत सरकार ने तो हमें कल से ही परमिशन दिया, 2 तारीख से परमिशन दिया है, लेकिन हम लोग 7 तारीख से राज्य के भीतर खरीदारी की शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम अपने कहाँ पर हमारे क्रय केंद्र स्थापित हो सकेंगे, इन सब चीजों पर हम काम कर सकेंगे। दूसरा, इस साल अभी तक वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष के भीतर हम लोगों ने 5400 करोड़ रुपए अब तक व्यय कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 303 करोड़ रुपए और विंड्स स्कीम के भीतर, जिसके भीतर सभी विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग रहे हैं और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर 85 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से ये बजट प्राविधान में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन हमने एक कंडीशन, भारत सरकार ने 3-4 ऑप्शन बीमा कंपनियों के पास रखे थे